हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे हेरिडिटी के प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप ये मेक श्योर करिएगा कि आप सारे MCQs एक बार ही गो थ्रू कर लें। बोर्ड्स एग्जाम से पहले क्वेश्चन सारे एक जैसे ही आते हैं, बस हल्का सा घुमा देते हैं, बट किसी को पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ ज़ायगोट विच हैज़ X क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ। तो बोला गया है कि फादर से अगर X क्रोमोसोम मिला है तो क्या बनेगा। सी हम लास्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं, बस इस चैप्टर में और समझ लेते हैं और अच्छे से कि क्या होगा। सो देखिए, जो स्पर्म होता है उसके पास क्या होता है X एंड Y, या तो वो X लाएगा या फिर वो Y लाएगा। सिमिलर जो एग होता है उसके पास क्या होता है X और X ही होता है। तो होगा क्या, अगर स्पर्म X लाया और फीमेल से तो X ही आएगा तो क्या बनेगा X, मतलब क्या बनेगा, गर्ल बनेगी। और अगर स्पर्म Y लाया और एग X लाए तो क्या बनेगा X, Y, जो कि बॉय होगा। तो अभी मेल क्या ला रहा है, मेल पार्ट फादर X ला रहा है तो क्या बन रहा होगा, गर्ल बन रही होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। तो हमें क्या पता है कि जो मेलनेस है वो कैसे आती है, जब फादर से Y आता है और मदर से X आता है, तो X, Y। लेकिन मदर के पास तो X ही होता है तो Y ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो मेलनेस कैसे होता है, Y क्रोमोसोम इन दी ज़ायगोट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेल के पास क्या होता है X, Y होता है, फीमेल के पास X, X होता है। अब जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मतलब सेक्स हार्मोन्स, जैसे मेल में क्या होता है स्पर्म होते हैं, फीमेल में एग होती हैं। तो स्पर्म के पास या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है, और फीमेल के पास X ही होता है। तो अगर स्पर्म से X आया और एग से X आया तो क्या बना X, जो कि क्या होता है फीमेल होती है। जबकि अगर स्पर्म से Y आया और एग से X आया तो मेल बनता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन इन ह्यूमंस इफ जीन B is responsible for black eyes and gene small b is responsible for brown eyes, then the color of eyes of the progeny having gene combination capital B small b and capital B will be black only. Now क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन है जो कैपिटल B है, वो किस लिए है, ब्लैक आई के लिए। अब वी नो कि जो कैपिटल वाला होता है वो डोमिनेंट होता है, और स्मॉल b क्या कह रहा है, जो स्मॉल b है वो ब्राउन के लिए। अब वी नो जो स्मॉल b होता है वो रेसेसिव होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो कैपिटल B और स्मॉल b होगा उसमें तो ब्लैक बनेगा, ये सही कह रहा है। जो कैपिटल B बनेगा
उसमें भी ब्लैक बनेगी, ये भी सही कह रहा है। लेकिन जो स्मॉल बी बनेगी वो क्या होगी हमारी, ब्राउन आई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, तो रेसेसिव अपना कलर दिखाएगी। बट स्मॉल बी के लिए क्या बनता है, ब्राउन बनता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। रीजन क्या दिया हो गया, द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज डोमिनेंट ट्रेट। बोला गया है कि जो ब्लैक कलर की आई है वो डोमिनेंट है। दिस इज ट्रू। तो आंसर क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ राउंड ग्रीन सीड पी प्लांट कैपिटल आर स्मॉल y is crossed with wrinkled yellow seed pea plant small r capital Y, then the seed production in F1 generation are। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। अब पहले केस में क्या लिया कि जो सीड है वो राउंड है, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल आर है, और वो कैसे हैं, ग्रीन सीड है बेसिकली। जो ग्रीन के लिए क्या है हमारा, स्मॉल वाई, मतलब वो क्या है, रिसेसिव है। सिमिलरली दूसरा हमने क्या लिया, रिंकल लिए हैं, तो रिंकल जो है रिसेसिव होते हैं, और येलो कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। अब देखिए इनमें से क्या आएंगे, हमेशा आर और वाई, और इनमें से हमेशा क्या आएंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये मिला के क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी ये जो होगा वो कैपिटल वाई होगा। तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी F1 जनरेशन में। तो देखिए यहाँ पे आर डोमिनेंट है, और वो डोमिनेंट क्या होगा हमारा, राउंड, और यहाँ पे कैपिटल वाई भी है, मतलब वो डोमिनेंट होगा, वो क्या था हमारा, येलो। तो हमारे F1 में सारे कैसे बनेंगे, राउंड एंड येलो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है राउंड एंड येलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ पी प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस रिप्रेजेंट्स दी। अब देखिए जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो क्या बताता है, ये जेनेटिक कंपोजिशन बताता है। बेसिकली क्या बताता है ये, जेनेटिक कंपोजिशन, उसको हम जीनोटाइप भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर विजिबल इन द ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या है उसकी, जैसे टॉलनेस, ड्वार्फनेस, राउंडनेस, रिंकल्डनेस, वॉयलेट कलर, वाइट कलर। इसमें ऑप्शन सी क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ये तो कुछ नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, ए। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स एंड अ पी प्लांट विथ वॉयलेट फ्लावर्स रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी, इन विच रेशियो ऑफ वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर्स विल बी। बोला गया है कि क्रॉस कराया गया है वाइट फ्लावर में जो कि रेसेसिव ट्रेट है, और वॉयलेट फ्लावर में जो कि डोमिनेंट ट्रेट है। तो सबसे पहले इनको क्रॉस कराया गया, तो सबसे पहले क्या बनेंगे, वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, और लास्ट क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल वी। ये क्या हमारी F1 जनरेशन है। और आप देखिए इसमें सारे जो फ्लावर हैं वो क्या है, डोमिनेंट भी इसमें ट्रेट है, मतलब वो सारे फ्लावर कैसे बनेंगे, वॉयलेट बनेंगे। लेकिन अब सेकंड स्टेप में होगा F2 में क्या करेंगे, हम किसी दो को लेंगे और उनकी ब्रीडिंग कराएंगे। तो कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। तो जब इनकी कराई हमने तो हमें क्या मिला, कैपिटल वी स्मॉल वी, और एक स्मॉल वी कैपिटल वी, तो ये भी कैपिटल वी स्मॉल वी। तो हमको जो कैपिटल वी कितने मिले, एक मिला। कैपिटल वी स्मॉल वी कितने मिले, दो मिले। और स्मॉल वी कितने मिले, एक मिला। तो हमसे यही रेशो पूछा गया कि कैपिटल वी और स्मॉल वी का रेशो कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 1:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का। तो इसका आंसर कितना है, 1:1। बहुत से लोग 3:1 लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे आपसे फिनोटाइप नहीं पूछा गया है, आपसे जीनोटाइप पूछा गया है कि कैपिटल वी और स्मॉल वी में क्या रेशो होगा। अधिकतर जो फिनोटाइप होता है, फिजिकल जो रेशो होता है वो होता है 3:1, जबकि जीनोटाइप रेशो होता है 1:2:1। इसमें ये कैपिटल वी होते हैं, ये कैपिटल वी स्मॉल वी होता है, ये हमारा क्या होता है, कैपिटल वी, और ये होता है स्मॉल वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। इसमें बताना है कि जेनेटिक मटेरियल किस में टेक्स प्लेस करता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में करता है, नहीं, ये असेक्सुअल होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें तो होता ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ इसमें होता है। आपने देखा होगा कि जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से
बच्चों में। बडिंग ये भी असेक्सुअल है, तो इसका आंसर भी नहीं है। तो आंसर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है असर्शन, ह्यूमन पॉपुलेशंस शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस इन ट्रेड्स। बोला गया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसमें हमको बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। दिस इज ट्रू। आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको थोड़े से अलग लोग मिलेंगे, चाइनीज लोग थोड़े से अलग हैं, अफ्रीकन लोग अलग हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अलग हैं, रशियन अलग हैं, तो आपको वेरिएशन को देखने को मिलेगा। रीजन क्या दिया है? ऑल वेरिएशंस इन स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। दिस इज फॉल्स। हर स्पीशीज के चांसेस बराबर नहीं होते सर्वाइवल के लिए। जैसे कुछ स्पीशीज के पास ज़्यादा सर्वाइवल होता है तो आगे बच जाते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिनके सर्वाइवल नहीं होते वो खत्म हो जाती हैं, एक्सटेंट हो जाती हैं। इसी चीज़ को इवोल्यूशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका बेसिकली पहले वाले का आंसर क्या था मैं वो बता देता हूँ पहले आपको। तो इसका आंसर था असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन इज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जीन के बारे में बता रहा है, जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है? तो ऑप्शन ए है इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम क्या है? एक लाइब्रेरी है, उसमें जीन्स क्या है? बुक्स हैं, या फिर क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का सेक्शन है जहाँ पे जीन्स क्या है? बुक्स हैं, और बुक्स में जो लिखा हुआ है पैराग्राफ्स या लेटर्स वो क्या है? डीएनए। तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर काइंड की बुक ही मिलेंगी, वैसे एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक जीन ही मिलेगा। तो दिस इज ट्रू। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन इन द सेल। दिस इज फॉल्स। जीन इज द इंफॉर्मेशन जिसके कारण प्रोटीन बनते हैं, तो ये गलत है। ईच क्रोमोसोम्स हैज ओनली वन जीन लोकेटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ। नहीं, गलत। क्या एक लाइब्रेरी के सेक्शन में एक ही बुक होती है? नहीं, बहुत सारी होती हैं। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन द ह्यूमंस आर नॉट कंट्रोल बाय जीन्स। गलत। सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो F1 जनरेशन है वो F2 जनरेशन है, उसमें हमको परसेंटेज बताना है टॉलनेस का। अगर प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट ब्रीड करें तो सपोज मान लीजिए आप, एक हमने लिया प्योर टॉल प्लांट और एक लिया हमने प्योर ड्वार्फ और प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो आप देखेंगे अगर मैं उनकी ब्रीडिंग कराऊं तो क्या होगा? तो आप देख सकते हो सारे जो प्लांट बनेंगे वो सारे टॉल बनेंगे क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। तो क्या होगा? कितने टॉल होंगे? 100%। तो F1 जनरेशन में कितने होंगे? 100% टॉल प्लांट्स बनेंगे। अब मान लीजिए ये दो लिए मैंने, तो अगर अब लिए तो अब कितने बनेंगे? इससे क्या बनेगा? टॉल। इससे क्या बनेगा? टॉल अगेन क्योंकि एक डोमिनेंट है। फिर इससे क्या बनेगा? सॉरी, ये वाला लेंगे अपन, स्मॉल टॉल, और ये वाला, तो ये बनेगा अगेन टॉल। और जब ये लास्ट लूँगा तो इससे क्या बनेगा? स्मॉल टी विच इज़ ड्वार्फ। ये बनेगा आपका ड्वार्फ, और बाकी तीन क्या होंगे आपके? टॉल। तो कितने परसेंट चांस होंगे F2 में? 75% टॉल प्लांट बनेंगे। तो आंसर क्या होगा? 100,75। ऑप्शन डी। सी, ये इजी क्वेश्चंस है, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में प्यूनिट स्क्वायर आ जाए, दोनों मोनो हाइब्रिड का और डाई हाइब्रिड का, तो आपको दोनों आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी। अब बोला गया है कि F2 जनरेशन में प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट का रेशियो क्या होगा? सो ये क्वेश्चन अब अभी कर चुके हैं। नहीं, इसका आंसर 3:1 नहीं है। इसका आंसर क्या है? 1:1। कैसे? प्योर टॉल प्लांट क्या होता है? प्योर टॉल प्लांट क्या होता है? कैपिटल टी, एंड प्योर शॉर्ट क्या होता है? स्मॉल टी। एंड वी नो F2 में फिनोटाइप क्या आता है? टी रेशो टी कॉमा स्मॉल टी रेशो स्मॉल टी। ये होता है 1:2:1। तो इसमें ये क्या है? प्योर टॉल है, और ये क्या है? प्योर शॉर्ट है। तो इनका रेशो कितना है? 1:1। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्लीज आप पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट की बात हो रही है, मतलब कैपिटल टी की बात हो रही है
टू प्योर शॉर्ट स्मॉल टी की बात हो रही है। ये 2023 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू, बोला गया जो मेंडल्स लॉ है सेग्रीगेशन का वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो क्या वो मोनोहाइब्रिड में एप्लीकेबल है या डाईहाइब्रिड में? सी, लॉ है तो वो सब जगह वैलिड होगा, तो बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हमेशा याद रखिएगा जो लॉ होते हैं वो हर जगह वैलिड होते हैं, वरना वो लॉ होते ही नहीं है। अब देखिए जो मेंडल है उसने 3 लॉ दिए थे, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉस। वो कौन से थे? सबसे पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था कि मान लीजिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में होते हैं जीन्स, मान लीजिए कैपिटल टी, तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो हमेशा एक ही जीन आएगा दोनों में से, कभी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। मान लीजिए अगर कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो हमेशा यहाँ से मान लीजिए कैपिटल टी आएगा तो यहाँ से स्मॉल टी आएगा, ये दोनों कैपिटल टी एक साथ नहीं आएंगे। ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर अलील आया, तो जो दूसरा अलील है वो ये नहीं कि पहले ये आ चुका तो दूसरा भी ये आएगा, ये हमेशा रेड के साथ येलो ही आ रहा होगा, कुछ भी आ सकते हैं। ये आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में देख सकते हो कि जो राउंड सीड होते हैं और रिंकल्ड होते हैं और येलो होते हैं और ग्रीन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा राउंड के साथ येलो सीड ही आए, राउंड के साथ ग्रीन सीड्स भी आ सकते हैं। तो जो एक जीन होता है वो दूसरे जीन से अलग होता है पूरा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर 2 ट्रेड्स हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो वो अपनी छाप छोड़ेगा। मान लीजिए ये प्योर टॉलनेस, ये टॉलनेस का होता है और ये डॉर्फनेस का होता है, ये दोनों एक साथ हैं तो हमेशा ये क्या होगा? टॉल ही होगा। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सी, मेंडल्स के 3 लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। तो ये ट्रेट कौन सा होता है? डोमिनेंट ट्रेट, जो अपने आप को दिखाता है हमेशा, तो ये कौन सा होगा? डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। अगला बोल रहा है द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो बात हो रही है वो ट्रेट की जो कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पास होता है, हो सकता है वो दिखे या ना दिखे, तो ये कौन सा होगा? इनहेरिटेड ट्रेट होगा। कुछ लोग रेसेसिव लग के आएंगे पर रेसेसिव नहीं होगा, रेसेसिव में तो छुपने की बात होती। तो इसका आंसर क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट, क्योंकि इनहेरिट का मतलब क्या होता है? जो आगे पास होता जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डोमिनेंट ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हेरिडिटी चैप्टर के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में लाइट में, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियोस फ्रूटफुल लग रहे हैं तो आप ये औरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।